अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर अब हम थर्ड लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे एक्शंस ऑफ हार्ट, कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक हो गया ना। हमारे पास हार्ट की जो हमारे एक्शंस ऑफ हार्ट है इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हमारे पास क्रोनोट्रोपिक एक्शन आ जाता है, इनोट्रोपिक एक्शन आ जाता है, बेटोट्रोपिक एक्शन आ जाता है और लूजिट्रोपिक एक्शन आ जाता है। ठीक हो गया ना। हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल के साथ और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। ठीक हो गया ना। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोनोट्रोपिक एक्शंस। क्रोनोट्रोपिक एक्शन के अंदर आपको वर्ड से अंडरस्टैंडिंग करनी है। आप वर्ड से अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, आप खुद ब खुद लिख सकते हो और लास्ट पे आप ऐसे फ्लो चार्ट बना दोगे, आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो क्रोनोट्रोपिक एक्शन में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हम ना हार्ट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हार्ट बीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, हमने वो देखनी है। ठीक हो गया ना। तो अब हम वो देखेंगे। दो ही सिचुएशन हो सकती है, नॉर्मल भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा चला गया, अप चला गया, या हार्ट रेट कम डाउन हो गया। तो हमारे पास दो कंडीशन, या तो हार्ट रेट ज़्यादा या फिर हार्ट रेट डाउन हो गया। ठीक है ना। अब अगर हमारा हार्ट, वैसे नॉर्मल साइकिल जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट्स का होता है। ठीक हो गया ना, हार्ट बीट। तो अगर हमारा हार्ट रेट जो होता है ना वो काउंट इंक्रीज़ कर जाए, रेज कर जाए, तो वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे टॉपिक के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर हमारे पास वाइवा के अंदर पूछा जाएगा ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। तो जब हमारा हार्ट रेट डिक्रीज कर जाए उसको कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और जब हार्ट रेट नॉर्मल लेवल से राइज कर जाए तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो यानी कि क्रोनोट्रोपिक एक्शन हमें बताता है कि हमारे हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी है और हार्ट कितनी नहीं। ठीक हो गया ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है इनोट्रोपिक एक्शंस, कि इनोट्रोपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो इनोट्रोपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट देखेंगे, कि हमारे हार्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कंट्रैक्ट कर सके, कि क्या उसके अंदर इतनी कंट्रैक्ट कैपेसिटी है कि वो कंट्रैक्टली परफॉर्म कर सके, कंट्रक्शन हो सके उसके अंदर, उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो हमें देखेंगे। अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हुए ना, हमारा हार्ट बहुत रैपिडली, बहुत शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम कंट्रैक्ट कर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इनोट्रोपिक एक्शन। लेकिन अगर हमारा हार्ट जो है वो कंट्रक्शन करने में, कंट्रैक्टिलिटी परफॉर्म करने में टाइम लेता है, कंट्रक्शन नहीं बढ़ता, मसल्स जो होते हैं एक्शन नहीं परफॉर्म करवा रहा है, तो इसमें हमारे मसल वीक है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्शंस। ठीक हो गया ना। अब जो पॉजिटिव इनोट्रोपिक एक्शन और नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्शन है ना, ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमेना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। उसके अंदर हम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिटेल से देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैथमोट्रोफिक एक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम अपने हार्ट की एक्सटेंसिबिलिटी देखते हैं, कि क्या हमारे हार्ट के अंदर इतनी एक्सटेंसिबिलिटी है कि वो अपने हार्ट रेट इंक्रीज कर सके और डिक्रीज कर सके। तो इसकी भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाएंगी, पॉजिटिव बैथमोट्रोफिक एक्शन और नेगेटिव। अगर हार्ट रेट की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीज हुई तो वो नेगेटिव होगा। यानी कि हमारे पास सब टाइप्स जो होते हैं, सब एक्शन होते हैं, वो 2 टाइप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होगा, एक हमारे पास नेगेटिव में होगा। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है लूजिट्रोपिक एक्शंस। लूजिट्रोपिक एक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके अंदर ये इतनी एबिलिटी है कि जब मसल्स हार्ट कंट्रैक्ट करे तो कंट्रैक्ट करने के बाद जो स्टेज आती है रिलैक्स स्टेज, कि उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो रिलैक्स हो सके, फ़ौरन रिलैक्स हो सके, उन्हें टाइम तो नहीं लग रहा। अगर तो वो फ़ौरनली विद शॉर्ट टाइम वो रिलैक्स हो जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लूजिट्रोपिक एक्शन कहेंगे। अगर वो टाइम लेगा, यानी कि वो डिक्रीज लेवल उसका डिक्रीज हो जाएगा, लो होगा, तो उसको हम नेगेटिव लूजिट्रोपिक एक्शन कहेंगे।